नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल खौफनाक दास्तान में आपका स्वागत है। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है अंधेरे का सफर, एक साइकोलॉजिकल हॉरर। रात का तीसरा पहर था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और घना कोहरा सड़क पर बिछा हुआ था। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। केवल रवि के 18 व्हीलर ट्रक के इंजन की घरघराहट और टायरों की गूंज उस वीरान रास्ते पर गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। रवि का पेशा ट्रक चलाना था, लेकिन वह सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि गैरकानूनी माल भी ढोता था। इंसानों की तस्करी से लेकर अवैध हथियारों तक पैसे के लिए वह कोई भी काम कर सकता था। इस बार भी ट्रक के पिछले हिस्से में माल था और रवि को यह किसी भी कीमत पर तय जगह तक पहुंचाना था। रात के सन्नाटे में ट्रक के पिछले हिस्से से हल्की खटखटाने की आवाज आई। रवि ने पहली बार इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज बार बार आने लगी तो उसका माथा ठनका। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे केवल अंधेरा था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और एक बीड़ी जलाकर धुआं उड़ाने लगा। लेकिन मन में एक अनजानी घबराहट घर करने लगी थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वह लंबा और दुबला-पतला था, सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए और उसके बाल उलझे हुए थे। उसकी शक्ल कोहरे में धुंधली दिख रही थी, लेकिन उसके हाव भाव विचित्र थे, जैसे कोई बेकरार हो या कोई जो बहुत देर से इसी ट्रक का इंतजार कर रहा हो। रवि ने ब्रेक लगाई और ट्रक रोक दिया। वह जानता था कि लिफ्ट देना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जाने क्यों वह इस आदमी को नजरअंदाज नहीं कर पाया। कहाँ जाना है? उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा। बस थोड़ा आगे, जहाँ रास्ता खत्म होता है, उस आदमी ने गहरी भारी आवाज में जवाब दिया। रवि को उसकी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक फिर से आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद ट्रक के अंदर फिर से खटखटाने की आवाज गूंजी, इस बार और तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रवि का गला सूख गया। उसने एक नजर पीछे डाली, लेकिन अब भी वहां कुछ नहीं दिखा। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। तुम्हें डर नहीं लगता? उस आदमी ने अचानक पूछा। रवि ने उसकी तरफ देखा। वह बिना पलक झपकाए रवि को ही देख रहा था। डर किस बात का? रवि ने खुद को संयत रखते हुए कहा। उस पाप का जो तुमने 2 साल पहले इसी सड़क पर किया था। वह आदमी हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कह पाता, इससे पहले ट्रक का इंजन अचानक जोर जोर से गरजने लगा और हेडलाइट्स झपकने लगी। सड़क अचानक बदल गई। वह वही जगह थी जहां उसने 2 साल पहले एक लड़की को मौत के घाट उतारा था। रवि को उस रात की हर बात याद आने लगी। वह लड़की उन मालों में से एक थी जिन्हें रवि तस्करों के लिए एक ठिकाने तक पहुंचा रहा था। लेकिन रास्ते में जब उसने विरोध किया तो रवि ने गुस्से में आकर उसे ट्रक से बाहर फेंक दिया। लड़की का सिर एक बड़े पत्थर से टकराया था और वह तुरंत मर गई थी। रवि ने उसकी लाश को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया और बिना पीछे देखे भाग गया। वो लड़की रवि के मुंह से हल्की चीख निकली। हाँ, वो अभी भी ट्रक के अंदर है, वह आदमी अब डरावनी आवाज में बोल रहा था। ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर रुक गया। रवि कांपते हाथों से बाहर निकला और ट्रक के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के अंदर से किसी ने जोर से खटखटाया। धक धक धक। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। सांसें तेज हो गईं। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। और वहां एक लड़की बैठी थी। उसका शरीर टूटा फूटा था,
चेहरे की चमड़ी गल चुकी थी, आंखें सफेद थीं और होठों से काला खून टपक रहा था। रवि, लड़की की आवाज जैसे हवा में सरसराई। रवि की आंखें फटी रह गईं। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी वह आदमी हंसते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी है। लड़की ने अपना सड़ागला हाथ बढ़ाया और रवि की गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, जैसे मौत खुद उसके गले को जकड़ रही हो। रवि की चीखों से जंगल गूंज उठा, लेकिन कोई नहीं था जो उसे बचा सके। सुबह जब पुलिस आई तो ट्रक लावारिस हालत में खड़ा मिला। रवि का शव ड्राइवर सीट पर था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। उसके चेहरे पर भय की ऐसी छाप थी जिसे देख पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। सबसे अजीब बात यह थी, रवि की गर्दन पर उंगलियों के जलने के निशान थे। ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं थे, बल्कि किसी आत्मा के थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।